नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्पेशल बैच में। तो भाई आज की क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ के कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और क्लास कई दिन से नहीं आ रही थी, वो आप मेरी आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 165 और 225 को विभाजित कर सकती है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड्स 165 एंड 225। ध्यान से समझना भाई, लैंग्वेज से आपने सेंस निकालनी है। अब यहां पर ये नहीं बोला कि आप एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ, लेकिन लैंग्वेज से आपने सेंस निकालनी है। कैसे? ध्यान से समझना है। हमने दो बातें सीखी हैं कि एलसीएम होता है डिवाइड होने वाला नंबर और एचसीएफ होता है डिवाइड करने वाला नंबर। ये सेंस के लिए समझाया था। इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 165 किसको 165 और 225 को 165 और 225 को विभाजित कर सकती है, यानी कि डिवाइड कर सकती है। यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर हमने देखना है जो इनको डिवाइड कर सकता है। तो इनको डिवाइड करने वाला कौन होगा? देखो, डिवाइड करने वाला कौन होगा? वो एचसीएफ होगा। ये सेंस है, ये समझ है, ठीक है, जिससे आपको पता लगे क्वेश्चन में करना क्या है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है भाई। तो अब एचसीएफ के लिए मेथड तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 225 में से 165 का माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? देखो 0, 6 और 6 12, ठीक है, क्लियर। तो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो 60 जो है वो डिफरेंस है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 60 से बड़ा नहीं होगा। इतना करने से हमें क्या पता लगा? आंसर जो है वो 60 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि इनमें से तो आंसर हमारे पास नहीं है, ये बात तो श्योर है। तो फिर आंसर क्या होगा? ये 60 जो है ये एचसीएफ, मैंने क्या समझाया था? एचसीएफ हो भी सकता है, एचसीएफ हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है भाई, और नहीं भी हो सकता है। तो ये एचसीएफ कब होगा? अगर ये इसको और इसको दोनों को पूरा डिवाइड कर देगा, तब तो ये डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस हमने लिया है, ये 60 कैसे आया? 225 में से 165 को माइनस किया तो ये डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस एचसीएफ तब होगा जब ये इन दोनों को डिवाइड कर देगा। लेकिन तुम सभी जानते हो भाई 60 से 165 तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो फिर ये एचसीएफ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर अगर ये एचसीएफ नहीं होता तो भाई मैंने बताया था फिर इसके ना फैक्टर बनाने होते हैं। जैसे 60 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 1 गुना 60, फिर 2 से कटता है 2 गुना 30, फिर 3 से कटता है 3 गुना 20, फिर 4 से कटता है 4 गुना 15, फिर 5 से कटता है 5 गुना 12, फिर 6 से कटा 6 गुना 10, फिर 6 के बाद 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 से कटता है। मतलब ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर हमें कहां से चेक करना होता है? बड़े साइड से चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर होता है जो इनको डिवाइड करेगा पूरा। तो 60 से तो देखो डिवाइड नहीं हो रहे थे दोनों, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं था। लेकिन 30 से भी तो नहीं डिवाइड हो रहा, ये भी आंसर नहीं है। 20 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी आंसर नहीं है। 15 से इसको डिवाइड करूंगा तो 165 पूरा कट रहा है भाई, ठीक है। और 15 से आपको पता है 225 भी पूरा कट रहा है। तो ये है वो सबसे बड़ा नंबर और इसी को हम बोलेंगे एचसीएफ। बात आई समझ में? क्लियर? तो 15 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर सकता है, और यही वो पूछना चाह रहा था। क्लियर है? तो ये एचसीएफ का एक मेथड है, हमने बात की थी इसके बारे में, ठीक है। ये क्या लिया था हमने? इनका डिफरेंस लिया था। डिफरेंस यानी कि अंतर किसका? 225 और 165 का, ठीक है। अगर किसी को ये मेथड मुश्किल लगता है तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी पढ़ा था, और मैंने कहा था अगर नंबर छोटे हों तो आप डायरेक्टली भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट इसका एचसीएफ निकालने का था। आप 165 और 225 का एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते थे। मैंने कहा था एक ऐसा नंबर जिससे ये वैल्यू कटे, तो दोनों वैल्यू किससे कट रही है? 5 से कट रही है। तो तुमने कहा 5 3 15, 5 3 15, फिर 5 के 20, 5 5 25। फर्दर ये दोनों वैल्यू 3 से कट रही है, तो तुमने कहा 3 से काटा 11 पे, 3 से काटा 15 पे। अब ये दोनों वैल्यू फर्दर नहीं कट रही है, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 5 गुना 3, यही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्लियर है? तो ये मेथड हम डिस्कस कर चुके थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका जवाब है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है,
स्टेटमेंट पढ़े, टाइप है ये भी एचसीएफ की। अब समझना है, समझ पैदा करनी है आपने अपने अंदर कंसेप्ट की। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 1661 तथा 2045 को विभाजित किए जाने पर, देखो किसको डिवाइड करना है, 1661 और 2045 को, तो इनको डिवाइड करना है। इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है एचसीएफ। ये बात समझ में आई, अभी समझाया भी था मैंने। इनको डिवाइड करने पर अब कंडीशन क्या है, क्रमशः 10 तथा 13 शेष रहता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलता हूं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1661 एंड 2045 लीव्स रिमाइंडर्स 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, इंग्लिश वालों को भी अब समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि तो किसका, 1661 का और 2045 का, 2045 और 1661 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अब तुम बताओ मुझे कि एचसीएफ तो एक ऐसा नंबर है जिससे ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जिससे इनको डिवाइड करने पर 10 और 13 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अब इससे तो ये पूरे पूरे डिवाइड होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है भाई, यहां पर जो शेष बचना चाहिए आप उसको पहले ही माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इससे डिवाइड करने पर 10 शेष बचेगा, तो इसमें से 10 माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1651। और इसको डिवाइड करने पर शेष कितना बचना चाहिए, 13, तो इसमें से 13 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2032। तो अब आपने इनका एचसीएफ निकालना है। ध्यान दे, अब आप किसका एचसीएफ निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालोगे जब इनका, तो इसका मतलब एचसीएफ से ये भी पूरा कटेगा और ये भी पूरा कटेगा। क्यों भाई, एचसीएफ तो डिवाइड करने वाला नंबर होता है ना, तो एचसीएफ से ये पूरे कटेंगे, लेकिन जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो ये नंबर इससे 10 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कटेगा और इसको काटने से 10 बचेगा, ये कटेगा और इसको काटने से 13 बचेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने इसका एचसीएफ निकालना है फिर माइनस करके। तो अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस मेथड सिखाया था ना, क्या था, इनका आप क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, 8, 6 और 3, 9, 381, 381 आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था 381 एचसीएफ हो भी सकता है और नहीं भी। अगर 381 से ये दोनों पूरे पूरे डिवाइड होंगे तो ये एचसीएफ होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर 381 का एक फैक्टर निकालेंगे जैसा भी पीछे किया था। तो अब देखो 381 तो कहीं ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा, इसका मतलब 381 तो एचसीएफ नहीं आएगा। ठीक है, तो 381 अगर एचसीएफ नहीं है तो 381 का कोई फैक्टर एचसीएफ आएगा। तो अब 381 देखो, इनमें से किस ऑप्शन से 381 कट सकता है, तो आप देखिए 125 से तो कटेगा नहीं, 127 से अगर 3 पे चलाऊं तो 27 81, हाँ इससे कटेगा भाई। ऑप्शन बी 127 से 381 कटेगा, इसका मतलब अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो वो कितना आएगा, 127 आएगा। ठीक है, तो यही वो पूछना चाह रहा था कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। हमने कहा 127 होगा, जिससे ये तो पूरे डिवाइड होंगे, लेकिन अगर इससे ये नंबर काटूंगा तो ये 10 ज्यादा है, इसलिए 10 रिमाइंडर यहां मिलेगा और 13 रिमाइंडर यहां मिलेगा। तो यही पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे एचसीएफ निकाल दे। और देखो मैंने ऑप्शन का भी इस्तेमाल किया, ये चीजें सीखनी है आपने, इसी से फास्ट होगा। नहीं तो आप एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को लॉन्ग डिवीजन से आप एचसीएफ निकाल के बताएंगे। ठीक है, नंबर बड़े हो ना, मैंने कहा था छोटे नंबर हो तो फिर ये वाला मेथड लगाया करो जो अभी बताया था ना इससे पीछे। अगर नंबर छोटे होते तो मैं ये लगा लेता, ठीक है, लेकिन मुझे नंबर बड़े दिखे तो मैंने इसको लगा लिया। तो ये भी हमने पढ़ा था। तो 1651 से काटेंगे तो 1 पे चलेगा, 1, 8, 6 और 3, 9, 381 बचा। अब इससे हम पिछले वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 381 से डिवाइड करूंगा तो कितने पे चल रहा है, देखो 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 4 पे चल रहा है, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, कितना बचेगा, 4 और 7 11, 2 और 3 5, नहीं 2 और 2 4, एक तो चला गया था ना पहले, 2 और 2 4 और यहाँ बचा 1। अब इससे फर्दर किसको डिवाइड करना है, 381 को। तो 127 से 3 पे कट रहा है 381, तो जिससे ये 0 होगा ना वो होगा आपका एचसीएफ। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था। किसी को ये बात नहीं ऐसे समझ में आई हो तो फिर वो इससे एचसीएफ निकाल दे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भाई। ठीक, पढ़ें अगले क्वेश्चन को ध्यान से।
और ये टाइप देखते रहना कि किस सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे चलाना है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम कीजिए जो 62, 132 और 237 को विभाजित करे तो समान शेष देती है। अब ये देखो टाइप थोड़ा सा और बदल गया। क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 62, 132 एंड 237 लीव्स इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, ये इंग्लिश में मैंने बताया। तो क्या कह रहा है, सेंस क्या कह रही है यहां पर कि एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे मैं अगर 62 को, 132 को और तीसरा कौन सा है 237 को, जिससे मैं इनको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो इक्वल बचना चाहिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कैसा था, रिमाइंडर अलग अलग थे। तो अगर रिमाइंडर अलग अलग हो तो फिर आप सभी को माइनस करके उनका एचसीएफ निकाल देना, जैसे अभी पीछे किया था। ठीक है, अगर वो बोलता कि इनसे डिवाइड करने पर हर बार 3 रिमाइंडर बचे, अगर ऐसा बोलता, बाई चांस ये क्वेश्चन ऐसा होता कि वो सबसे बड़ा नंबर जिससे इनको डिवाइड करने पर हर बार शेष 3 बचे, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं भाई, इन सभी में से 3 माइनस करके और जो नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकाल देंगे, तब भी हो जाएगा। तो अलग रिमाइंडर बचे तो भी पहले माइनस करना है, सेम रिमाइंडर बचे तो भी पहले माइनस करना है, लेकिन रिमाइंडर तो सेम बचे लेकिन रिमाइंडर को बता ही नहीं कि भाई क्या रिमाइंडर बचे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर तरीका क्या कहता है, तरीका ये कहता है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लें, आप इन दोनों का डिफरेंस लें और आप इन दोनों का डिफरेंस लें। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि 132 और 62 का जो डिफरेंस होगा, फिर 237 और 132 का जो डिफरेंस होगा, और लास्ट 237 और 62 का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आपने लेके फिर उनका क्या निकालना है, एचसीएफ। किसका, इन डिफरेंस वाली वैल्यू का। ठीक है, इन डिफरेंस वाली वैल्यू का फिर आपने क्या निकालना है, एचसीएफ। ऐसा किताब में भी लिखा होगा, बुक में भी ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसे कर दे इस क्वेश्चन को, कब, जब आपको रिमाइंडर दे नहीं, लेकिन सेम देगा वो, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये टाइप जब आएगा तो सेम देगा। तो इनका एचसीएफ आप निकाल सकते हो, ये अब आपके लिए टास्क है, ये आपने करना है, इनका डिफरेंस लेना और डिफरेंस लेके एचसीएफ निकालना। ठीक है, मैं थोड़ा सा आसान करूंगा। क्या, मैं इसमें से तीसरे वाले स्टेप को नहीं लूंगा, आप ये वाले से करके देखना। ठीक है, फिर देखना आंसर सही आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करूंगा। क्या, मैं क्या करूंगा, इसका और इसका, इसका और इसका, केवल इन दो का ही डिफरेंस लेता हूं, यानी कि मैं इस पोर्शन को छोड़ देता और मैं इनका डिफरेंस लेके, इनका डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो कितना बनेगा, देखो 7 और 6 13, 70 इधर आ गया, 2 और 5 7, 3 में से 3 गया 105, और मैं इनका एचसीएफ ले दूंगा। ठीक है, तो इनका एचसीएफ अगर मैं लूंगा तो मुझे पता है कि इनका जो डिफरेंस है उससे बड़ा तो एचसीएफ बन ही नहीं सकता। तो इनका डिफरेंस मैंने देखा कितना है, 35। तो 35 इनका डिफरेंस है, तो ये एचसीएफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये एचसीएफ कब होगा, जब 35 से ये कटेगा, अरे वाह ये तो कट रहा है, 35 दूनी 70, और 35 से ये कटेगा, ये भी कट रहा है, 35 थी 105, अरे भाई इससे तो ये दोनों कट रहे हैं, तो फिर यही तो है वो बड़ा नंबर। तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या बनेगा, 35, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको बता दूं 35 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं या मैं इसको डिवाइड करूं या मैं इसको डिवाइड करूं, ये इक्वल रिमाइंडर देंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, आप सोल्व करके देख लेना, 35 से इसको भाग करके देख लेना, सबको डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा ना वो सब में सेम ही बचेगा। ठीक है, पेपर में मत करना, अभी चेक करके देख लेना, अभी तो पढ़ ही रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो टाइप याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाती है। अब नेक्स्ट टाइप देखो क्या है। अब तुम्हें लगेगा सर ये तो एक नया क्वेश्चन है, नया नहीं है, बशर्ते कि ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया, बस एक स्टेप यहां पर बदल दिया गया है। क्या है, मैं पढ़ता हूं एक बार कि माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 1305, 4665 और 6905 6905 ठीक है को विभाजित करके मामले में समान शेष छोड़े तो n के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूं, लेट n इज द लार्जेस्ट नंबर which
व्हेन डिवाइड्स 1305, 4665 and 6905 leaves equal remainder in each case, then find the sum of digits of n। मतलब क्या है यार, सीधा सा समझा रहा हूं कि जो क्वेश्चन अभी हमने किया था ना कि वो सबसे बड़ा नंबर जिससे इनको डिवाइड करने पर सेम शेष बचे, तो हमने अभी आंसर क्या निकाला था, 35 निकाला था। तो वैसे इसमें नंबर निकालना है, वो जो नंबर निकलेगा ना, जो HCF निकलेगा वो हमारा n है, उसका नाम हमने n रखा है, उसके डिजिट्स को हम ऐड करके बता देंगे बस। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो कौन कौन से नंबर है, 1305, दूसरा नंबर कितना है भाई 4665, और तीसरा नंबर क्या है 6905। तो मैंने क्या बताया, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, थोड़ा सा काम स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई, 0, 6, 3 और 3, ठीक है भाई। फिर 6905 और 4665, इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं, 6 और 4 10, 6 और 2 8, 4 और 2 6, ठीक है। और इनका अब क्या निकालना है, तुमने HCF निकालना है, ठीक है भाई, इनका HCF निकालना है। तो अब देखो, अब ऑप्शन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इनका HCF निकालते हैं हम, ठीक। तो HCF निकालो भाई, लॉन्ग डिवीजन लगाओ, जो मर्जी लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो लॉन्ग डिवीजन लगा लेते हैं 2240 से, डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। डिफरेंस लगा दूं, चलो डिफरेंस मेथड लगा देते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ना। 3360 और 2240 का डिफरेंस ले लो, कितना बन गया 1120। तो 1120 से क्या ये कटता है, अगर इसको 3 पे चलाऊं, अरे ये तो बिल्कुल कट रहा है, 3 पे कट रहा है। 1120 डिफरेंस कितना है इनका 1120। तो मैंने क्या कहा, HCF हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो HCF कब होगा, जब इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा। तो तुम मुझे बताओ, अगर 1120 का 3 गुना कर दूं तो कितना बनेगा, 3360 ही बनेगा, ठीक है। और 1120 का दुगना कर दूं तो 2240 बनेगा, सॉरी 2240 बनेगा, 44 नहीं है 40 है। इसका मतलब इससे ये भी कट रहा है और इससे ये भी कटता है, इसका मतलब यही हमारा HCF है, और इसी का नाम क्या है, n है। इसी का नाम क्या है, n है। और हमसे पूछ रहा था n के अंकों का योग, n के अंकों का योग। तो n हमारा अगर ये है तो इसके अंकों का योग क्या होगा, ये तो तुम बता ही सकते हो, 2 3 और 1 4। तो आंसर कितना बनेगा 4। देखो कहीं लिखा है, वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस मेथड से फास्ट हो जाएगा, दिक्कत आए तो मेथड तुम्हें मैंने समझा रखे, 3 मेथड बता रखे, कोई भी आप लगा सकते हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, फैक्टराइजेशन कौन सा होता है, ये वाला 3360 1120। जब दिखे ना यार हाँ ये कटने वाले तो इस मेथड को लगाया करो, या छोटे नंबर हो, ठीक है, तब आप इसको लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो स्टेटमेंट आ चुकी है, ध्यान से पढ़िएगा और सेंस को समझिएगा और बताइएगा मुझे कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 7, 9, 14, 18, 63 तथा 126 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 6 प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा है वहां पे, एक बार इंग्लिश में बोलता हूं। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 7, 9, 14, 18, 63 and 126 leaves 6 as remainder in each case, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो संख्या हमें बतानी है जिसे हम जब 7 से, किससे, 7 से, 9 से, 14 से, 18 से, 63 से और 126 से डिवाइड करें। ध्यान देना, किनसे, इनसे डिवाइड करने पर ध्यान दो, यानी कि मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जो इनसे डिवाइड हो। तो डिवाइड होने वाला नंबर कौन होता है भाई, एलसीएम होता है।
तो देखो सेंस समझनी है, इस सेंस समझ में आएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ये नहीं कहेगा कि लो एलसीएम निकाल के बता दो, एचसीएफ निकाल के बता दो, ऐसा नहीं बताएगा सीधा सीधा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड होने वाला नंबर देखना है, इनसे डिवाइड होने वाला नंबर। ठीक है, तो अभी इसको मत देखो, फिलहाल इसको मत देखो, बस इनसे डिवाइड होने वाला नंबर देखते, तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम तुम्हें निकालना मैंने समझाया था, क्या क्या तरीका था? एक ऐसा नंबर जिससे कम से कम 2 वैल्यू कटे तब तक आपने काटते रहना है। जब तक कम से कम 2 वैल्यू कटेंगी तब तक आपने काटते रहना है। जबकि एचसीएफ में, एचसीएफ निकालता तो सारी वैल्यू एक ही नंबर से कटनी चाहिए थी, तब तक काटना है। ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम का एक तरीका और बताता हूं मैं, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए। क्या देखो, हम एलसीएम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि क्या यहां वाले नंबर से कोई आगे आने वाला नंबर कट रहा है। तो तुमने कहा सर जी 7 से तो 14 कट रहा है, इसका मतलब तुम 7 को फिर छोड़ सकते हो एलसीएम में से। आप निकाल के देखना, इसका पूरे डिटेल तरीके से निकाल के देखना एलसीएम, वही आएगा जो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ एलसीएम का एक और तरीका बताना चाह रहा हूँ। क्या कि यहाँ वाले नंबर से आपने देखा क्या कि कोई आगे नंबर कट रहा है, तो तुमने कहा सर 7 से तो 14 कट रहा था, तो 14 को छोड़ना है, 7 को काटना है। ध्यान रखना, कभी पता लगा 14 को उड़ा दिया, 14 को उड़ा दिया तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली क्या 9 से कोई नंबर आगे कट रहा है, तो तुमने कहा सर जी 9 से तो 18 कट रहा है, तो 9 को भी तुम छोड़ सकते हो। क्या 14 से कुछ कट रहा है, तो तुमने कहा सर 14 से तो 126 कट रहा है। देखो 14 निमे 126 होते हैं भाई, तो इसका मतलब तुम 14 को भी छोड़ सकते हो। और कोई भी कट, इससे आगे वाला कोई भी नंबर कटे तो फिर इसको छोड़ देना है। तो मैंने कहा 18 से भी तो 126 कट रहा है, 18 सत्ते 126 होता है, तो ये 18 को भी छोड़ दो। 63 से भी तो 126 कट रहा है, तो 63 को भी छोड़ दो। अब सब कुछ छोड़ दिया तो फिर बचा क्या? 126। यही है भाई एलसीएम, आप निकाल के देख लेना, एलसीएम यही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, क्लियर। तो 126 ही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। यानी कि 126 एक ऐसा नंबर है, मैंने कहा 126 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड हो जाता है, काट के देख लो 7 से पूरा पूरा कट रहा है। ये 9 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 14 से भी हो जाता है, 18 से भी हो जाता है, इससे भी और इससे भी। तो वो क्या पूछना चाह रहा था? बोला वो सबसे छोटा नंबर, और ध्यान रखना यही वो सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई पॉसिबल ही नहीं है यार। ये वो छोटा नंबर है जो इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, इनसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा तो पता कर लिया। लेकिन वो तो कुछ और पूछ रहा था, बोला इनसे डिवाइड करने पर ना 6 रिमाइंडर देना चाहिए। तो भाई ये तो पूरा कटेगा, ये रिमाइंडर कहां से देगा? तो फिर रिमाइंडर के लिए क्या कर दो, इसको 6 बढ़ा दो। इसको 6 बढ़ा दोगे तो 126 और 6 कितना बन जाएगा? 132। तो भाई अब तुम दिमाग से सोच के देखो, ध्यान से, कैसे कि 132 को अगर मैं इनसे काटूंगा तो 132 को अगर इससे काट के देखो, 126 से कम 126 कट जाएगा, लेकिन ये नंबर तो 6 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 6 शेष बचेगा। तो ये वो नंबर है जैसे ही मैं इनको इससे काटूंगा ये 6 शेष देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसमें से हर बार 126 कट जाएगा और इसके पास 6 एक्स्ट्रा है, वही इसके पास बच जाएगा, इसीलिए 6 शेष देगा। बस यही वो पूछना चाह रहा था, कहानी खत्म हो गई। क्लियर है? तो कहानी समझ में आई आपको? ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन को करना था। ये तो हो गया भाई डिटेल मेथड, डिटेल भी आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन जैसे पिछला पूछा था ना, उसके डिजिट्स का टोटल बता दो, तो ऐसे पूछ लेता तो फिर डिटेल आना चाहिए। अब फास्ट कैसे हो सकता था? ऑप्शन से फास्ट हो सकता था। ठीक है, ऑप्शन से कैसे फास्ट होता है मैं एक बार समझा देता हूं। इसके जो ऑप्शन है 132 है, 126 है, 138 है और लास्ट ऑप्शन है 29। ये तो सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना, दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है। क्या बोला सर, आप जब डिटेल से कर रहे हो तो यहाँ पे +6 कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई रटने वाली बात तो थी नहीं। लेकिन जब मैं ऑप्शन से करूंगा ना तो वहाँ +6 नहीं होगा, वहाँ -6 होगा। अब तुम्हें लगेगा बोला ऐसा कैसे, यहाँ +6 है तो फिर वहाँ +6 क्यों नहीं किया? अब ये बात ध्यान से समझना, बिल्कुल थोड़ा सा इत्मीनान से समझे, रट्टा नहीं मारना। देखो भाई, यहाँ पे +6 क्यों कहा था? मैंने कहा एक बंदे के पास 126 रुपए है,
ठीक है। तो जैसे उससे 126 रुपए लूंगा उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, खाली हो जाएगा वो। लेकिन मैं कह रहा हूं उसके पास 6 रुपए बच जाने चाहिए, तो हमने क्या किया था, उसको 6 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, तभी तो अब उसके पास 132 रुपए हो चुके हैं। जैसे ही मैं 126 रुपए उससे लूंगा उसके पास 6 रुपए बचेंगे, जैसी बात है, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको बाई ऑप्शन चलाऊं तो आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट है तो आपको पता है कि यार ऐसी टाइप के क्वेश्चन में क्या किया होगा कि इनसे कटने वाला नंबर इनका एलसीएम निकाला होगा। एलसीएम निकाल के हर बार 6 शेष बचना चाहिए, तो इसका मतलब हमने एलसीएम में क्या किया होगा, एलसीएम निकाल के हमने उसमें 6 प्लस किया होगा, तब जाके क्या आया होगा, आंसर आया होगा। ऐसी तो आंसर निकाला था ही हमने, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के लिए तो फिर मुझे आंसर में से 6 माइनस करना पड़ेगा। ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर में से 6 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। और जाहिर सी बात अगर एलसीएम मिल गया तो फिर वो इनसे तो पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि एलसीएम तो डिवाइड होने वाला नंबर होता है ना, इसका मतलब फिर वो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो फिर मैं डिवाइड करके देख लूंगा। तो अब देखो कैसे, हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ये आंसर ही तो लिखे हुए हैं। अरे भाई आंसर इन्हीं में से तो कोई होगा, तो हमें इनमें से क्या करना है, 6 माइनस करना है। ये बात याद रहेगी 6 क्यों माइनस हुआ, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये दिमाग में रखोगे तब जाके फास्ट होगा। तो इसमें से किया माइनस तो 126 आया, इसमें से सॉरी, तो इसमें से माइनस किया तो 120 आया, इसमें से किया तो 132 आया, ठीक है। तो अब तुम खुद देखो, यहां से 126 क्या है, बन चुका है, अब ये एलसीएम बन चुका है। और 126 इससे भी पूरा कटता है, इससे भी पूरा कटता है, 18 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। इसका मतलब फिर यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। एंड दिस इज बाय ऑप्शन, ठीक है। तो एग्जाम इन चीजों से क्रैक होगा आपका, लेकिन ये वही कर पाएगा जिसके दिमाग में कंसेप्ट होगा। तो कंसेप्ट मैंने सिखाया आपको पहले, ठीक है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। एक क्वेश्चन में डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन पेपर में कैसे करना है फिर वो बात भी हम करेंगे। क्वेश्चन आ जाए तो स्टेटमेंट को पढ़ के सोल्व किया करो, प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। और क्लास पसंद आ रही है तो भाई शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बस एक यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको, ठीक है, कैसा लग रहा है ये जरूर बताया करो मुझे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 तथा 75 से विभाज्य है। फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। ठीक है, पहले डिटेल चलाते हैं फिर ऑप्शन पे आएंगे। तो मुझे बताओ, ऐसा नंबर जो 15 से कटे, 25 से कटे, 40 से कटे और 75 से कटे, ऐसा नंबर कौन सा होगा जो इनसे डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने वाला कौन होता है, एलसीएम, यानी कि एलसीएम की फीलिंग तुम्हें आ जानी चाहिए। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो 15 से क्या 75 कटता है, बिल्कुल कटता है, तो 15 को मैं छोड़ दूंगा। 25 से 75 कटता है तो मैं 25 को भी छोड़ दूंगा, ठीक है। अब बचा क्या, 40 और 75, तो मैं इनको काटूंगा। तो मेरे दिमाग में आएगा यार 5 से काट लेता हूं, बच्चे के दिमाग में यही आएगा, ठीक है। तो 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 5 से काटा 5 15 75, ठीक है भाई। अब क्या ये फर्दर दोनों नंबर कट रहे हैं किसी नंबर से, तो तुमने कहा नहीं कट रहे, तो फिर एलसीएम कैसे लिखोगे तुम कहोगे एलसीएम बनेगा 5 × 8 × 15, ठीक है। तो 8 पंजे 40 और 15 चौके 60, यानी कि 600 आ गया। 600 क्या बन गया भाई, एलसीएम बन गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं वो सबसे छोटा नंबर जो 15, 25, 40 और 75 से डिवाइड होगा, तो जवाब क्या होगा, 600, यानी कि 600 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो इनसे पूरा डिवाइड हो जाता है। लेकिन वो तो कह रहा है कि 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, ये तो 4 अंकों का है ही नहीं। तो डिटेल क्या कहती है भाई कि आपने अब 4 अंकों का बड़ा नंबर लेना है, और सभी जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। अब इससे आपको इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 600 से, ठीक है। जो हमारा एलसीएम आया था ना वो तो 3 अंकों का था, हमें तो 4 अंकों का नंबर चाहिए और बड़ा भी चाहिए, ठीक है। तो आपने ये नंबर लेके इसको इस एलसीएम से डिवाइड करना है। तो देखो 600 एकम 600, कितना बच रहा है, 399, ठीक है। ऊपर से क्या उतार लोगे तुम, 9 उतार लोगे,
अब 600 से कितने पे चलेगा, 6 पे चलेगा, 600 छीके 3600, 3600 चला तो फिर बचा कितना 399। तो तुम मुझे एक बात बताओ यार, अगर इस नंबर में ये 399 ना होता तो फिर तो ये इससे पूरा कट गया होता, और जायज सी बात है अगर 600 से कोई नंबर कट गया तो फिर इनसे भी कटेगा। फिर अब तुम्हें लगेगा ये क्या बात कर रहे हैं सर, अरे मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, 12 एक नंबर है, ठीक है, 12 एक नंबर है, मुझे बताओ क्या 12 जो है वो 4 से कटता है? तुमने कहा बिल्कुल सर जी 12 तो 4 से कटता है। तो मुझे बताओ 12 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूं कि 12 दूनी 24, तो 24 12 से कटता है, तो क्या 24 4 से कटता है? बोला जी 4 से भी कटता है। 12 दिया 36, क्या 36 12 से कटता है? तुमने कहा कटता है, तो फिर 4 से भी तो कट रहा है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है यार कि जो नंबर इस 12 से कटेंगे वो जाहिर सी बात है 4 से भी कटेंगे। क्यों? क्योंकि 4 इसका एक फैक्टर है, 12 का एक टुकड़ा, 12 का एक गुणनखंड क्या है, 4 है। तो इसी तरह से जो नंबर 600 से कटेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर इनसे भी कटेगा। क्यों? क्योंकि 600 को काटने वाले नंबर ये हैं, ठीक है। तो यही बात यहां पर मैं कर रहा था। तो इसका मतलब हमें क्या करना है ऐसे सिचुएशन में कि इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, और फिर ये जो 4 अंकों की संख्या हमारे पास थी भाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अगर इसमें ये ना होता तो फिर ये 600 से पूरा कट जाता। तुम काट के देख लो, 600 से ये पूरा कट रहा है ना, 96 से पूरा कट रहा है। क्लियर? तो 9600 ही वो सबसे बड़ा नंबर है 4 अंकों का जो इनसे पूरा कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 600 से कट रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है इनसे भी कटेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है 9600, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये तो पूरी डिटेल कहानी होगी भाई, ठीक है, इतना समय थोड़ी लगाना है। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। फास्ट के लिए क्या करना है, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। अब ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ध्यान से, डिटेल समझा चुका हूं भाई, ठीक है, याद रखना इसको। तो 15 से, 25 से, 40 से और 75 से हमें 4 अंकों का बड़ा नंबर ढूंढना है, और वो बड़ा नंबर किन में से होगा, इन्हीं में से होगा भाई। ऑप्शन काहे के लिए दे रखे हैं, इसीलिए तो दे रखे कि तुम इनमें से कोई टिक मार करके आना। तो ये चारों ऑप्शन मैंने तुम्हारे लिए यहां पर बोर्ड पे सजा दिए, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए ना डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल जिसे आप विभाज्यता के नियम बोलते हैं। और विभाज्यता के नियम होते क्या है यार, सिंपल सा, कोई नंबर किसी नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा, बस इतना सही है। तो तुम मुझे बताओ, अब हम काट के देखना चाहते हैं, तो 15 से मैं इसको काट के देखूं। अब यार हो सकता है किसी को 15 का टेबल नहीं आता हो, ऐसा भी हो सकता है 15 का पहाड़ा ना आता हो, तो कोई बात नहीं, 15 के टुकड़े तोड़ दो, 3 पंजे 15, 15 के मैंने 2 टुकड़े तोड़ दिए, 3 पंजे 15। तो जायज सी बात है जो नंबर 15 से कटेगा वो 3 और 5 से भी कटेगा। काट के देख लो तुम, 15 से तुम किसी नंबर को काट के देखो और देखना वो नंबर फिर 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो हमने क्या करना है, अगर 15 का टेबल नहीं आता तो 15 का टुकड़ों में तोड़ना है 15 को, ठीक है। और टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये कैसे है, 3 और 5। तो अब जो नंबर 3 से कटेगा, अब 3 से कौन सा नंबर कटता है, 3 से तो वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटता है। तो मुझे बताओ, और ये सुनते रहना, 3 से वही नंबर कटेगा जिस नंबर के डिजिट्स का टोटल, अंकों का योग 3 से कटेगा। तो देखो 9 ये कटता है, 9 और 4 13, 13 तो 3 से नहीं कटता तो ये नहीं कटेगा। 9 और 6 15 ये भी कटता है, 9 और 8 17 तो ये भी जो है नहीं कटेगा। तो देखो इतना करने से ही हमें ये 2 ऑप्शन मिल गई, यानी कि आंसर या तो ये होगा या ये होगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। तो मैंने देखा कि 3 से केवल 2 ऑप्शन कट रहे हैं, 5 से तो दोनों ही कट रहे हैं, तो यहां से बस इतना ही काम था। उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया 40। मैंने कहा 40 तो 8 पंजे 40 होते। अब 40 का पहाड़ा अगर आप चलाओगे तो 40 से काट के देख सकते हो, लेकिन 40 को मैं अगर टुकड़ों में तोड़ दूं तो 40 होता है 8 पंजे 40। अब किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा, बोला सर जी ये क्या बात करो, 20 दूनी 40 भी तो होता है। ध्यान रखना भाई, ये दोस्तों मेरी बात, ये जो टुकड़े तुम तोड़ोगे ना, ये कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। और सह अभाज्य को मैंने क्या समझाया था, ऐसे टुकड़े जो किसी एक नंबर से ना कट रहे हो,
ठीक है, किसी एक नंबर के पहाड़े में दोनों ना आते हो। ये तो 2 के पहाड़े में 2 एकम 2 भी आता है और 2 दहाई 20 भी आता है, तो ये दोनों तो 2 के टेबल में आते हैं ना, तो ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है, जिनका HCF एक होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई ये हमने पिछले क्लास में किया था, आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से उस पिछली क्लास को देख लीजिएगा भाई। ठीक है। तो कोप्राइम टुकड़े हमने तोड़ने। अब 8 से देखो, अगर 8 से मैं इसको काटूं तो 8 एकम 8 बचेगा 10, 8 एकम 8 बचेगा 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो कहने का मतलब अब हमने 8 से इसको काट के देखना है, तो अब हमारा ये दोनों नंबर भी 8 से कट रहे हैं भाई। 8 से तो ये भी कटता है ना, तो 8 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन फिर से कटी। तो अब भी आंसर नहीं पता लगा, कोई बात नहीं भाई, अभी 75 को देख लो। 75 से वही नंबर कटेगा जो 25 3 75, जो 25 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 3 से तो हमने पहले ही चेक कर दिया, बचा क्या 25, और 25 का डिविजिबिलिटी रूल सुनो क्या, वो नंबर जिसके आखिरी के 2 अंक, ध्यान रखना, वो संख्या जिसके आखिरी के 2 अंक या तो 00 हो या वो 25 से कटते हो, तो वो नंबर 25 से कटेगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक बात। तो अब मुझे बताओ, इसके लास्ट के दोनों 00 हैं, इसके भी लास्ट के दोनों 00 हैं, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर ही 25 से कटेंगे। ठीक है भाई, तो ये दोनों नंबर अगर 25 से कटेंगे तो अब ये तो कहानी मुसीबत में आ गई यार, आंसर निकल के ही नहीं दे रहा। ये नंबर भी इन सब से कट रहा है, ये नंबर भी इन सब से कट रहा है, लेकिन ध्यान दे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी, अब मुझे बताओ बड़ी ये है कि ये है, तो तुमने कहा सर बड़ी तो ये वाली है, तो ये वाली बड़ी है, तो फिर इसको छोड़ देना ना, तो फिर आंसर क्या बनेगा 9600। तो फिर अगर मोर देन 1 ऑप्शन इस बात को सेटिस्फाई करेंगी तो उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने निकालना है। ठीक है, तो फिर उसने बड़ा पूछा था तो फिर 9600 को आप आंसर कर देंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं आपके लिए, तो अब मैं डिटेल नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसको बाई ऑप्शन ही, तो तुम ट्राई करो फटाफट। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तुमने, क्या बोल रहा था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से भाज्य है। फाइंड द 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। ठीक है, और सारे पेपर में आए हुए हैं। कभी तुम सोचो सर अपने पास से बना बना के लाए हैं, ये पेपर में ऐसे पूछ रहा भाई, मैं क्या करूं। 94 000, 996 00, 986 00 एंड लास्ट वन इज 976 00। ठीक है, तो फिर से वही लगा दो, जो संख्या 15 से कटेगी वो 3 और 5 से भी कटेगी। 3 से वही कटेगी जिसके अंकों का योग कटेगा। 9 और 4 13 नहीं कटा, 9 9 18 6 24 कटा, 9 8 17 और 6 23 नहीं कटा। ठीक है, 7 और 6 13 ये भी नहीं कटा, बस एक ही कटा, बस वही आंसर है, खत्म हो गया। 996 00 खत्म, बस छुट्टी, इसका कुछ नहीं करना बस। अब ये तो पहली बार से ही आ गया ना, देखो तो 3 से तो वही कटेगा ना जिसके डिजिट्स का टोटल कटेगा, तो केवल इसी का कट रहा था, बाकी किसी का कट ही नहीं रहा था। तो पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल गई है, अब टाइप आ गई ना भाई। क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या मालूम कीजिए जिसे 72, 80 तथा 88 से विभाजित करने पर, ध्यान रखना उस संख्या को इनसे डिवाइड करने पर, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, डिवाइड होने वाला नंबर एलसीएम होता है। विभाजित करने पर शेष क्रम से 52, 60 और 68 आता है। अब यार यहां तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 72, 80 and 88 leaves remainder 52, 60 and 68 respectively। तो यहां पे क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई। यहां पे इनसे डिवाइड होने वाला, इसका मतलब एलसीएम तो निकालना, ये तो श्योर है, तो एलसीएम तो निकालेंगे आप, किसका 72 का, 80 का और 88 का, इनका एलसीएम तो आप निकालेंगे। ठीक है, इनका आपने एलसीएम निकालना है भाई, तो एलसीएम तो आप निकाल लें फटाफट।
लेकिन कंडीशन जो है वो इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए कितना, 52 आना चाहिए 72 से डिवाइड करने पर, इसमें 60 आना चाहिए और तीसरे वाले में 68 आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये शेष आने चाहिए, रिमाइंडर आने चाहिए। तो इसका तरीका क्या होता है दोस्तों, आप इनका डिफरेंस चेक करें। 72 और 52 का डिफरेंस कितने का है, 20 का। 80 और 60 का डिफरेंस भी 20 का है, इसका डिफरेंस भी क्या है, 20 का है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लो, उसके बाद की बात फिर बताऊंगा। तो हम किसका एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, 72 का, 80 का और 88 का। ठीक है, तो अब हम इसको काट देते हैं। तो हमने देखा 4 से ये सारी वैल्यू कट रही है, तो हम बड़े नंबर से काटते हैं, आप 2 से भी काट के आ सकते हो। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 से कटा 20 पे, 4 से कटा 22 पे। फर्दर 2 वैल्यू हमारी 2 से भी कट रही है, तो हम काटते रहेंगे। 2 में 18, 2 दया 20, 2 से कटा 11 पे। फर्दर क्या 2 वैल्यू कट रही है, तो तुमने कहा सर जी नहीं कट रही है, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं, इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। कितना बन रहा है देखो, 9 दूनी 18 चौके 72, 72 की गुणा करेंगे 11 से तो बनेगा 2, 7 और 2 9, 792 और 1 0 ये भी, तो 7920 बन रहा है भाई एलसीएम। एलसीएम कितना बन रहा है, 7920। यहाँ तक तुम्हारी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, ये क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। तो अब कहानी को थोड़ा सा समझो, शब्दों में समझो। 7920 एक ऐसा नंबर है जो 72 से भी कटेगा, 80 से भी कटेगा और 88 से भी कटेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एलसीएम है भाई। लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, वो कहना चाह रहा है कि जब इनसे काटू ना, इससे काटने में तो 52 आना चाहिए, इससे काटने में 60, इससे काटने पे 68। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने डिफरेंस देखा था, ये डिफरेंस जो है वो सभी में सेम आता है। तो आप ऐसी गलती मत करना कभी, इस डिफरेंस को तुम ऐड कर दो। तो डिफरेंस ऐड करोगे ना तो ये हर बार 20 शेष देगा, लेकिन हर बार 20 शेष थोड़ी मांग रहा था, वो तो कह रहा था इससे डिवाइड करने पे 52 शेष बचे। तो यहाँ पे ये गलती ना करना, आपने ये 20 इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करोगे तो ये क्या बनेगा, 7900। तो 7900 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं अगर 72 से डिवाइड करूंगा तो देख लेना डिवाइड करके ये 52 शेष देगा। 80 से डिवाइड करूंगा तो देख लेना ये 60 शेष देगा, और इससे डिवाइड करूंगा तो देखें ये 68 शेष देगा। तो आंसर बिकम 7900। ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना था। और ये तुम थोड़ा सा दिमाग से सोच के भी देखना कि इस डिफरेंस को अगर तुम प्लस करोगे तो जो नंबर बनेगा ना वो हमेशा ही 20 शेष देगा, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, वो 6 शेष वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना पीछे क्लास में। ठीक है, तो यहां पे माइनस करना है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान अगर आ रही है, आप समझ में आ रही है बातें, तो अब ये तो मेथड था डिटेल वाला मेथड, हमें तो करना बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन से कैसे चलेगा, एक बार वो चला के दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए वाज इज नॉट वाज। ठीक है भाई, मेरी इंग्लिश ऐसी कमजोर सी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई। ठीक है, स्टेटमेंट भी बस जोड़ तोड़ के बोल ही रहा हूं, भावनाओं को समझो बस। सो दीज आर द ऑप्शन। ठीक है, 7200, 7900, 8200 एंड 9200। सो ये ऑप्शन है। तो अब करना कैसे है देखते हैं भाई। अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि जब इनको डिवाइड करने पर ये शेष बचे तो हमने डिफरेंस लिया है, तो हमने एलसीएम निकाल के, ये कंसेप्ट था कि हमने एलसीएम निकाल के ये जो डिफरेंस था, कहाँ है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है भाई। हमने एलसीएम में से डिफरेंस को क्या किया था, माइनस किया था, तब जाके क्या मिला था, हमें आंसर मिला था। ठीक है, क्या मिला था, माइनस करके आंसर। बस यही कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहां से एलसीएम बनाना चाहूं तो ये डिफरेंस क्या उधर जाके आंसर में प्लस नहीं होना चाहिए, आंसर में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। माइनस वाली चीज बराबर के उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मुझे एलसीएम बनाना है बाय ऑप्शन, तो फिर मुझे आंसर में डिफरेंस को प्लस करना पड़ेगा। यानी कि अब ये जितने भी ऑप्शन लिखे हैं इसमें ये डिफरेंस माइनस नहीं होगा, माइनस तो डिटेल में था। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करना है, तुमने प्लस करना है। यानी कि ये जो आंसर लिखे हैं, तुम मन में ऐसे दिमाग में लाना कि जो आंसर लिखा है ना उसमें से कॉमन डिफरेंस को माइनस करके लिखा है। यानी कि ये आंसर कॉमन डिफरेंस माइनस करके लिखे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस को
ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अब ये कितना बनेगा 7220, ये कितना बनेगा 7920, ये कितना बनेगा भाई 8220, ये बनेगा 9220, बस ठीक है। अब ये क्या बन चुके हैं, एलसीएम बन चुके हैं, और एलसीएम बने हैं तो जाहिर सी बात है 72 से भी कटेंगे, 80 से भी कटेंगे और 88 से भी कटेंगे, ठीक है। तो अब 72 से वही नंबर कटेगा जो 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अब 72 का टेबल थोड़ी तुम्हें आता होगा, पहाड़े थोड़ी याद है तुम्हें 72 तक के, तो 72 से वही नंबर कटेगा जो 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, और 9 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा, ये बात याद रखना। जैसे 3 में क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ऐसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 7 2 9 और 2 11, 11 तो 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये बाहर। 7 और 9 16 और 2 18, ये कटता है। 8 2 10 और 2 12, ये नहीं कटता है। 9 2 11 और 2 13, ये नहीं कटता है। तो आंसर आ गया, बस खत्म, यही है आपका आंसर। तो 7900 ऑप्शन बी। तो डिटेल भी हम देख चुके हैं और बाई ऑप्शन भी देख चुके हैं। दोनों तरीके से आपने सीखना है, कंसेप्ट जरूर दिमाग में होना चाहिए। जिसके दिमाग में कंसेप्ट वो ये लगाएगा सीधा, और देखो कितना फास्ट आंसर आता है इससे, ठीक है। तो इस चीज पे काम करना है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, पहले अब इसको बाई ऑप्शन करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे कंसेप्ट आता है इसका, ठीक है। और फिर मैं डिटेल भी समझाऊंगा भाई, जिसको नहीं भी आता वो भी सीख जाए। हमने सिखाना है ना, डराना थोड़ी है तुम्हें। क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़ो भाई, क्या बोल रहे हैं कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आधे बच्चों ने ना ये रट्टे मार रखे, तो बोला बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब तो HCF ही होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जरूर नहीं कि HCF ही होगा। जिसने ये बड़ी से बड़ा शब्द का मतलब समझ दिया HCF, नहीं, एलसीएम भी निकल सकता है, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष आता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 एंड 7 लीव्स 1 रिमाइंडर इन ईच केस। स्टेटमेंट मैंने पढ़ के बता दी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, इसका डिटेल मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले तुम्हें 2 3 4 5 6 7 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब तुमने इसका एलसीएम निकाल दिया होगा। अब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम जरूरी थोड़ी है कि 4 अंकों का होगा, हो सकता है वो 2 अंक का हो सकता है वो 3 अंक का हो, तो हमें तो 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो फिर क्या करना है, इस एलसीएम से, ये डिटेल मेथड समझा रहा हूं, इस एलसीएम से हमें 4 अंकों की संख्या को डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेष बचेगा, ठीक है भाई। इससे इसको डिवाइड करूंगा तो जरूरी थोड़ी है कि एलसीएम से ये पूरा कट जाए, तो पूरा नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर बचेगा तो फिर हमने कैसे किया था ऐसा पीछे क्वेश्चन में कि इस नंबर में से फिर हम ये शेष माइनस करते हैं, तो फिर हमारे पास एक नंबर आता है, एक नंबर आता है। और ये नंबर में क्या खासियत होती है कि ये एलसीएम से कटता है। इस नंबर की क्या खासियत होती है, ये एलसीएम से डिवाइड होता है, ये एलसीएम से डिवाइड होता है, ठीक है भाई। तो अगर ये एलसीएम से डिवाइड होता है तो जाहिर सी बात है फिर इनसे भी डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, बोला इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो ये तो पूरा, ये नंबर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो फिर आंसर कैसे बनेगा। तो आंसर तुम कैसे लिखोगे, नीले अक्षरों में लिखते हैं। आंसर तुमने कैसे लिखना है, आंसर इक्वल टू ये जो नंबर आया था ना, इस नंबर में 1 प्लस करना है। बोला 1 प्लस क्यों किया, अरे भाई 1 प्लस हमने पीछे किया था ना जब क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, वो वाला क्वेश्चन जिसमें हर बार 6 शेष बचना चाहिए, है ना। तो उसमें 6 प्लस किया था ना, तो ऐसे इसमें 1 प्लस किया करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर मैंने कहा इनसे डिवाइड होगा, लेकिन वो कह रहा है डिवाइड करने पर शेष 1 आना चाहिए। तो भाई इस नंबर में 1 प्लस कर दो, तो ये हमेशा कटने के बाद 1 शेष देगा। ये है इसका डिटेल सेक्शन, जो कि तुम करते रहना, मैं नहीं कर रहा। मैं तो क्या करूंगा, मैं तो ऑप्शन लगाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है 9661, ऑप्शन नंबर बी है 9560, ऑप्शन नंबर सी क्या है 9730, ऑप्शन नंबर डी क्या है, दिस इज 7930, ठीक है भाई। तो अब मुझे बताओ, ये जो ऑप्शन लिखे होंगे
ये ऑप्शन कैसे लिखोगे, इन ऑप्शन में जो एलसीएम आया होगा उसमें एक प्लस करके लिखा होगा, इतना समझो बस, इनमें एक प्लस करके लिखा होगा ना। तो अगर मैं इनमें एक प्लस कर रहा हूं तो नंबर मुझे कैसे पता लगेगा, ये 1 आंसर में से माइनस करना पड़ेगा। तो 1 जैसे मैं माइनस करूंगा तो ये नंबर कितना बनेगा 9660, ये कितना बनेगा 9559, ये कितना बनेगा 9729, ये कितना बनेगा 7929। तो ये क्या बन गया, ये एलसीएम बन गया। ये नंबर कौन सा था, ये नंबर वो था जो एलसीएम से डिवाइड हो रहा था। तो इसका मतलब फिर ये एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है इनसे भी डिवाइड होगा। तो इनसे डिवाइड होने वाला नंबर तो भाई साहब यही लिखा हुआ है, और तो नंबर है ही नहीं कोई जो डिवाइड होगा। 2 से तो वही कटेगा ना जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आ रहे होंगे। तो फिर यही एक नंबर ऐसा है। और देखो मात्र इतनी सी देर का क्वेश्चन था, और फिर भी अगर किसी के भेजे में नहीं गया हो, डाउट हो, डिटेल लिखी थी मैंने पहले, डिटेल करना, ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैंने लिखी वैसे वैसे करना और देखना फिर आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये डिटेल भी समझा दिया तो ये इससे पेपर क्रैक होगा। ठीक है, तो ये सीखना है आपने। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार। तो ऑप्शन का क्या महत्व है, कैसे ऑप्शन से फटाफट आंसर निकलते हैं वो समझा रहा हूं मैं तुम्हें, कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं। ठीक है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या जो 14, 16 व 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14, 16 एंड 18। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो इसमें आया है उसको समझ लो। इसमें क्या आया है, पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें ये आया है जिसको क्या बोलते हो आप, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कैसी शक्ल का होता है, ये ऐसी शक्ल का होता है जिसमें एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करता है। आ रहा है समझ में कुछ? ये जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है 9, 16, 25, 36, ये सारी शक्ल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, जिसमें एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 3 गुणा 3, जब एक ही संख्या सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो जो नंबर मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो तुम कहोगे नहीं होगा। ऐसे 2 नंबर बताओ सेम जिनको मल्टीप्लाई करके 10 मिले, तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहां तक बात अगर समझ में आ गई कि परफेक्ट स्क्वायर पता लग गया, तो वो नंबर हमारा 14, 16 और 18 से किससे डिवाइड होना चाहिए, 14 से, 16 से और 18 से। तो मैं पहले लगाता हूं ऑप्शन। मुझे बताओ वो नंबर या तो 6048 होगा, या 7056 होगा, या 1008 होगा, या वो नंबर 2046 होगा। इन्हीं में से कोई नंबर होगा भाई, इसमें तो श्योर है। तो मैं देख लूंगा यार इनसे कौन सा नंबर ऐसा है जो पूरा पूरा कट रहा है। अब काटने तो बैठ गया, अब पता लगा 14 का टेबल ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है 14 का पहाड़ा ना आए। तो किसने कहा है कि 14 का टेबल पढ़ो? तो जो संख्या 14 से कटेगी भाई वो 2 और 7, 2 सत्ते 14 होते हैं, वो 2 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। तो तुम्हें पता है यार 2 से तो सारे नंबर कट रहे हैं, है ना। 7 से कौन सा नंबर कटेगा? अब 7 से काटने के लिए या तो तुम इसको 7 से डिवाइड करके देखो, या फिर मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें बता दूं। 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? क्या कहता है कि ये नंबर 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तुम तो ऐसे काट के देखोगे। तुमने कहा भाई 7 अट्ठे 56, बोला सर जी 56 आ गया, बचा 4, ऊपर से उतारा 4, बोला 7 छिके 42 हो गया, बचा 2, और बोला 7 चौके 28, बोला सर कट गया। और मजे हो गए भाई, कट गया तो अच्छी बात है, तुमने काट दिया। लेकिन मैं तो डिविजिबिलिटी रूल बता दूं ना तुम्हें। डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई 7 का, कि अगर मुझे 6048 को देखना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। और वो 2 टुकड़े कैसे होंगे, राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बना के आपने नंबर को 2 भागों में तोड़ देना है। ये 3 डिजिट इधर आएगा, राइट से 1 2 3 3 लेने, और ये इधर रहेगा। अब ये जो पेयर बना हमारा कौन सा, 048 का, 048 को 48 लिख दो, बात तो सेम ही। इसमें से ये जो दूसरा बच गया ना, ये वाला, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो कितना बन गया, ये 42 बन गया।
मैंने कहा इस पेयर में से इसको माइनस करना है, तो 048 लिखो या 48 लिखो, बात बराबर है। 6 माइनस किया तो बचा कितना, 42। तो क्या 42 7 से डिवाइड होता है, तो तुमने कहा बिल्कुल होता है। तो अगर ये होता है तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको करूं तो मुझे बताओ 56 में से 7 अगर मैं माइनस 56 में से अगर 7 में माइनस करूंगा तो 49 7 से डिवाइड होता है, तो तुमने कहा बिल्कुल होता है। सिमिलरली इधर का 3 का पेयर बनाऊंगा तो 8 में से 1 गया तो 7 7 से डिवाइड बिल्कुल होता है। 46 में से 2 गए तो 46 में 2 गए तो 44 बने, और 44 तो 7 से नहीं कटते, तो ये बाहर हो गया। तो ऐसा करने से हमें एक रिजल्ट बाहर हो गया, ये पता लग गया, बचे ये 3 रिजल्ट। तो आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है भाई, अब इनमें से एक होगा तो अब 18 से वो नंबर कटेगा भाई जो 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, जो 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 2 से तो ये तीनों कट रहे हैं, 9 से कौन सा कटता है, 9 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा। तो अब 9 से काटने के लिए देखो 6 4 10 और 8 18, ये तो 9 से कटता है। 7 5 12 और 6 18, ये भी 9 से कटता है। 8 और 1 9, ये भी 9 से कटता है। वाह, ये तो कमाल हो गया भाई, ये तो हमारा 9 से भी कटता है। तो अब क्या कहानी बची, अब बची 16 से काटने की। तो अब 16 से काटने के लिए तो आपका जो रूल होता है वो क्या होता है कि कोई भी संख्या जिसके अंतिम 4 अंक 16 से कटेंगे वो नंबर भी 16 से कटेगा। तो इसमें तो है ही नंबर 4, तो इसका मतलब तो फिर 16 से तो काटना ही पड़ेगा। अब 16 से तुम काट के इसको देखोगे तो फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो पहले हम इसको ही काट के देख लेते हैं। 6 0 4 8 को हमने किससे काटना है, 16 से। तो काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। ठीक है, और 2 से ये कट रहा है तो इसका मतलब ये 16 से कटेगा। ठीक है भाई, ये नंबर 16 से कटेगा। ठीक है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई। तो भाई 16 से तो ये कट रहा है, फिर 16 से इसको काट के देखोगे तो 16 से तो ये भी पूरा कट रहा है, और 16 से तुम इसको काटोगे तो 16 छिके 96 और 16 × 48, 16 से ये भी पूरा कट रहा है। अब ये तो कहानी बड़ी हैरत अंगेज मोड पर आ गई भाई, है ना, कि 16 से भी कट रहा है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन ऐसी खतरनाक आके आ गई है कि हम तो कटेंगी। तुम काट के देख लो, तुम 16 से काट के देख लो, तुम 18 से काट के देख लो। तो अब कहानी यहां पर जब अटक जाएगी तो आंसर तो बताना पड़ेगा ना, तो तुक्का तो मारना नहीं है। तो अब मैं आपको एक खास चीज बता देता हूं, क्या कि वो नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो एक बात आपने याद रखनी है, क्या कि परफेक्ट स्क्वायर के अंत में 2 3 7 और 8 नहीं आते। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ध्यान रखना ये जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे ये लिख रहे हैं ना हम, तो अब मैं आगे लिखूंगा तो 7 × 7 कितना आएगा, 49, 8 × 8 कितना आएगा, 64, 9 × 9 कितना आएगा, 81, 10 × 10 100, 11 × 11 121। तो जो लास्ट का जो डिजिट होता है ना, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो ये लास्ट डिजिट होता है भाई, ये लास्ट वाला डिजिट कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होता। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के यूनिट डिजिट जिसको आप इकाई का अंक बोल रहे हो, वो 2 3 7 8 नहीं होते। लेकिन इसका और इसका तो 8 दिख रहा है मुझे, तो फिर ये भी गया और ये भी गया, और ये दोनों गए, तो फिर आंसर बच गया क्या, 7056। तो देखो कितने सारे पॉइंट याद रखोगे तब जाके आंसर फटाफट आएंगे। ठीक है, तो ये बात हमें पहले ही देख के पता लग सकती थी, और ये भाई साहब पहली बार हो चुके थे। तो ठीक है, तो ये तो पहले बार बचे थे ये, और ये हमारे बाहर हो गए थे डिविजिबिलिटी रूल से। तो ये था तरीका इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन मैं एक बार आपको डिटेल भी समझा देता हूँ, सो दैट कि मन में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, हो सकता है किसी को ऐसे नहीं पता लगा हो। तो उस सिचुएशन के लिए फिर आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका, 14 16 18 का, 14 16 और 18 का। तो कैसे निकालते हैं वो सबको आता है, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या कि आपने जब एलसीएम निकाला तो ये 2 से कट गया,
लेकिन मैं थोड़ा सा एलसीएम को एक अलग अंदाज में निकालना चाहता हूँ। क्या कि मैं इसको पूरा खत्म करना चाहता हूँ, स्कूल वाले तरीके से निकालना चाहता हूँ। तो स्कूल वाला तरीका क्या कहता है कि 2 से कटा, फर्दर हमने 2 से काट दिया, तो जो नहीं कटा एज इट इज 2 चौके 8, फिर 2 से काट दिया। ये स्कूल का तरीका है, ठीक है। क्यों बता रहा हूं वो भी समझाऊंगा। फिर हमने देखा कि 3 से काट दिया, या 7 से काट दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 7 से भी काट दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिर 9 को काट दिया 3 से, बच्चे को ऐसे सिखाया जाता है। फिर 3 से काट दिया, बच्चे को ये ऐसे सिखाया जाता है, ठीक है। मैं तुम्हें फास्ट भी करना सिखा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन ये स्कूल में ऐसे सिखाते हैं बच्चे को कि देख बेटा पहले है ना 2 से काटना शुरू करियो, जो नहीं कटे एज इट इज लिखियो, फिर देखे 2 से फिर से कट रहा है तो काट दियो, फिर 2 से कट रहा है काट दियो। तो 2 से जब तक कटे तब तक काट दियो, फिर 2 से नहीं कटे तो फिर देखना दूसरा नंबर किससे कट रहा, बोला 7 से कटा, फिर इसी तरह से 9 3 से कटा, और इस तरह से काटते रहिए। तो अब यहां से जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, तुमने कहा सर जी इन सब की गुणा बनेगी, क्या बनी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, नीचे लिख रहा हूं बाकी और दिख रहे हो उधर भी, इंटू में 3 इंटू में 3 दिख रहे हैं सभी, ठीक है। मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, फिर 7 इंटू 3 इंटू 3 7 इंटू 3 इंटू 3, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा नहीं, गलत आएगा। देखो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये बन गया 16 7 112 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, 9 एकम 9 1 10, आंसर बना 1008। और 1008 जैसे आंसर दिखेगा ना, एक आध बच्चा तो लगाया आएगा, बोला आंसर आ गया। लेकिन ध्यान दो, आंसर तो ठीक है, एलसीएम तो आ गया, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा था, बोला एलसीएम एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, और पूर्ण वर्ग के लिए तो 2 होने चाहिए इकट्ठे। तो देखो ये 2 तो ठीक है इकट्ठे हैं, ये 2 भी इकट्ठे हैं, ये भाई साहब अकेले हैं, तो इसका मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 भी ठीक ठाक है, 3 3 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7056, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ये है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं हम यहाँ पर भी थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं सर जी, तो उसके लिए फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमने देखा यहाँ पे इस तरह से आ गया, तो इसके बाद फिर जब हम एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम के लिए आप क्या कहोगे, बोला सर आपने कहा था जब तक 2 नंबर कटे तब तक काटते रहना, जब नहीं कटे तो फिर गुणा लगा देना। तो तुमने ऐसे गुणा लगा दिया, तो गुणा लगाने के बाद तुम्हारा प्रोडक्ट आया होगा 1008, यही आया था, ठीक है। तो अब देखो परफेक्ट स्क्वायर अब इसमें से ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे मुझे बताओ। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये बिल्कुल सही है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 9 ये लिखा हुआ है। 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या बनेगा 16, ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 और 16 ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बच गया अकेला, कौन से वाला, ये वाला क्या बच गया अकेला, ठीक है। इसको रंगीन कर देते हैं इसको आज, ये बच गया अकेला, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको फिर 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने यहां बताया था, ठीक है। तब जाके जो आंसर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो कई सारी बातें हमने इसमें कर ली कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन टाइप्स को करना भाई, ठीक है। अभी कुछ और टाइप्स भी बची हैं, अभी तो कहानी खत्म नहीं है, लेकिन क्लास का समय ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अपलोड भी करनी है अभी, तो फिलहाल इन टाइप्स को कर लेना भाई। मिलेंगे फिर अगली क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।